हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 11 श्लोक संख्या 4 और 5। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। तत्रोपनीत बलयो रवेह दीपम इव आद्रिताः आत्मारामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा। प्रीत्युतफुल्लमुखाः प्रोचुर्हर्ष गदगदया गिरा पितरं सर्वसूरिदम् अवितारम् इव अर्भकाः। स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तत्र तत्पश्चात उपनीत अर्पित करके बलयः उपहार रवेह सूर्य तक दीपम दीपक इव सदृश आद्रिता आदर पूर्वक आत्म आरामम आत्मनिर्भर को पूर्ण कामम पूर्णतया संतुष्ट निज लाभेन अपनी निज शक्ति से नित्यदा निरंतर पूर्ति करने वाले प्रीति स्नेह उत्फुल्ल मुखा प्रसन्न मुख प्रोचुः कहा हर्ष प्रसन्न होकर गद गदया आह्लाद युक्त गिरा वाणी पितरम पिता को सर्व सभी सूर्यदम मित्रों को अवितारम संरक्षक को इव सदृश अर्भका बालक। सभी नागरिक अपनी अपनी भेंट लिए हुए श्री भगवान के सम्मुख आए और उन्हें उन परम संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर श्री भगवान को अर्पित किया जो अपनी निजी शक्ति से दूसरों की आवश्यकताओं को निरंतर पूर्ति करते रहते हैं। ये भेंटें सूर्य को दीपदान करने के समान थीं। फिर भी सभी नागरिक श्री भगवान के स्वागत में ऐसी आह्लादमयी भाषा में बोलने लगे मानो संतानें अपने अभिभावक तथा पिता का स्वागत कर रही हों। तो सारे जो नागरिक थे वो भगवान के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर आए थे, भेंट। जो रिवाज है, यदि मंदिर हम आते हैं, दो चीज़ें, या तो मंदिर या तो गुरु, दोनों में से किसी के भी पास आते हैं। वैसे तो साधारण जनता के भी घर में हम जाते हैं तो नियम है कुछ लेकर जाना चाहिए, परंतु आजकल ठीक है, नहीं होता है इतना। पर गुरु के पास और भगवान के पास शास्त्र बताता है कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो इस्कॉन में हम बहुत ज़्यादा जाते हैं ना मंदिर, कभी कभार नहीं जाते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि हर बार हम कुछ लेकर जाएं। ये प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ। फिर भी कुछ भक्त फॉलो करते होंगे शायद। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि भगवान आए हैं बहुत दिनों के बाद द्वारका से, और जितने भी हस्तिनापुर से, और द्वारका के जितने वासी हैं वो सब भगवान के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर गए, भेंट लेकर गए हैं।
और वो भेंट की तुलना की जा रही है कैसे, कि जैसे वो भेंट सूर्य को दिया दिखाने के समान है। सूर्य के पास तो बहुत रोशनी है, तो सूर्य को हम अगर दिया दिखाएं मतलब क्या हुआ, कुछ भी नहीं है। उनके सामने दिया का कुछ भी महत्व नहीं है। परंतु फिर भी हमारा जो कर्तव्य है या हमारी जो श्रद्धा है वो दिखती है कि हमने हमारी जो औकात है, जो हमारा हमसे संभव है उतना हम कर सकते हैं। तो पिता के सामने बच्चा तोतली बोली में बोलता है और अपने हिसाब से पिता को कुछ देता है। पिता बहुत प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार सब जो द्वारकावासी थे वो भगवान से बात कर रहे हैं, कुछ न कुछ बात कर रहे हैं। अब श्रील प्रभुपाद क्या बताते हैं हम देखेंगे। परम भगवान को यहाँ आत्मा राम कहा जा रहा है। आत्मा राम इसलिए क्योंकि आत्मा राम यानी अपने आप में रमण करने वाले, अपने आप में संतुष्ट। उन्हें बाहर से किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है कि कोई दे तो उनको खुशी प्राप्त होगी। हमारा क्या स्वभाव होता है कि हमने घर में कुछ भी फंक्शन रखा, शादी ब्याह, मुंडन, जनेऊ, बर्थडे, कुछ भी, तो भक्तगण या अभक्तगण सब उम्मीद करते हैं कि जो आए वो गिफ्ट लेकर आए। उससे हमें अच्छा लगता है। आजकल कई जगह लिखा रहता है कार्ड के ऊपर कि गिफ्ट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, सिर्फ आशीर्वाद दीजिए, कुछ लेकर मत आइए। अच्छी बात है, परंतु वैदिक संस्कृति के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार देन लेन करना होता है। ये शास्त्र भी बता रहा है कि देन लेन करना चाहिए हमेशा, सब जगह। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि तुम लोग देवताओं को अर्पित करो, कुछ जो भी चीज़ है तुम्हारे पास देवताओं को अर्पित करो, जिससे तुम्हारे और देवताओं के बीच में अच्छा रिलेशनशिप बना रहेगा। यज्ञ के माध्यम से देवताओं को अर्पित करो। लड़की का जब विवाह होता है, पुत्री का विवाह होता है, तो भर भर के दहेज दिया जाता है। ये सनातन धर्म का रिवाज है। ये रोकना, जैसे कहते हैं लोग, रोक देना चाहिए, पर ये रिवाज है। पिता अपने पुत्री को विदा करेगा तो खाली हाथ कैसे विदा करेगा? उसका घर बदल रहा है, इस घर से दूसरे घर में जा रही है, हमेशा के लिए वो अब इस घर को छोड़ रही है, तो कुछ नहीं देगा उसके साथ में, पिता तो देगा ही ना। अब जो मांगते हैं इतना दहेज, तो ये गलत है। अपने इच्छा से देना चाहिए पिता को, और लड़के वाले जो हैं उनको कुछ डिमांड नहीं करना चाहिए। पिता अपने सामर्थ्य के अनुसार पुत्री को जितना भी दे दे। सीता माता को दहेज दिया गया, जो भी आप देखते हैं शास्त्र में जितना विवाह हुआ है, देवकी माता को दहेज दिया गया। दहेज गलत चीज़ नहीं है, परंतु ज़बरदस्ती मांगना गलत चीज़ है। तो गिफ्ट देना और जो कोई दिया तो स्वीकार करना, ये वैदिक संस्कृति है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि गिफ्ट कितने का दिया गया, और ये महत्वपूर्ण है कि किस भाव से दिया गया। तो भगवान को तो कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो तो आत्मा राम है। उनको ऐसा नहीं है कि कुछ चाहिए या हम कुछ देंगे तब वो खाएंगे पिएंगे, ऐसा नहीं है। और उनको आवश्यकता भी नहीं है किसी चीज़ की। परंतु फिर भी भक्त जो थे भगवान के नगरी के, द्वारका नगरी के, वो उनके लिए भेंट ले गए थे। आत्मा राम का मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड, खुद में संतुष्ट रहने वाले, सुखी रहने वाले, और वे आत्मनिर्भर भी हैं। उन्हें अपने अलावा अन्यत्र सुख की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो दूसरे लोगों से खुशी मिलती है, कोई आके हमें खुशी दे दे, कोई हमें गिफ्ट दे दे, कोई हमारी बड़ाई कर दे या हमारा गुणगान कर दे, कोई हमें मदद कर दे,
ये सब हम उम्मीद करके बैठते हैं और जब नहीं पूरा होता है तो दुखी हो जाते हैं। भगवान कुछ उम्मीद नहीं करते किसी से, हम प्रेमवश देते हैं भगवान को, और यही होना चाहिए। ज़रूरत नहीं है भगवान को, ये बात समझना होगा। वे आत्मनिर्भर हैं क्योंकि उनका दिव्य अस्तित्व ही पूर्ण आनंद में है। सच्चिदानंद, सतचित आनंद, हर समय आनंद में रहते हैं। वे सतचित आनंदमय हैं, शाश्वत, विद्यमान, सर्वज्ञ और सर्व आनंदमय। अतएव उन्हें किसी भेंट की आवश्यकता नहीं है, चाहे वह कितनी भी मूल्यवान क्यों न हो। तो भगवान जो है वो सच्चिदानंद है, पूर्ण ज्ञानमय है, पूर्ण आनंदमय है और इटर्नल है, नित्य है। तो उन्हें कुछ भी चीज़ नहीं चाहिए, किसी भी विग्रह को नहीं चाहिए। गोलोक धाम के भगवान को नहीं चाहिए, विष्णु भगवान को नहीं चाहिए, रामचंद्र जी को नहीं चाहिए, मंदिर में जो भगवान है उनको नहीं चाहिए, घर में जो भगवान है उनको नहीं चाहिए, उनको नहीं चाहिए। पर हम क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे देने से जैसे कि भगवान प्रसन्न होंगे हमसे, ये भाव रहता है कि हम ये सेवा करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपने कल्याण के लिए हम सेवा करते हैं, ठीक है। फिर भी वे सबके शुभ चिंतक हैं। अतः यदि शुद्ध भक्तिमय सेवा में उन्हें कोई कुछ अर्पित करता है तो उसे स्वीकार कर लेते हैं। बोलते हैं ना, भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। अश्नामि यानी खाना। अश्न शब्द का अर्थ होता है भोजन, स्वीकार करना, ग्रहण करना। तो प्यार से और भक्ति से, प्यार और भक्ति से यदि कोई एक फूल देता है, एक फल देता है, एक पत्ता देता है, जल देता है, ये सारी चीज़ें प्रकृति में मिलती हैं आराम से। अभी ठीक है, हम किसी के बगीचे में जाके फूल नहीं तोड़ सकते हैं, शहर में रहते हैं, गांव वगैरह में तो ऐसे खेतों में हर चीज़ मिल जाता है। आप कितना भी कोई रखवाली कर रहा हो, फिर भी आपको कुछ न कुछ तो बाहर मिल ही जाएगा जो आप तोड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया होता है ना, खुली ज़मीन होती है, वहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। किसी फल से, किसी पेड़ से आप एक दो फल तोड़ लीजिएगा तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, या फूल तोड़ लीजिएगा तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और अगर आपका अपना खुद का बगीचा है, खुद की ज़मीन है, खुद का कुआं है, तो वो तो और अच्छी बात है। तो उसमें से ले करके दे देना है भगवान को, बस ख़त्म। दूसरे के बगीचे से भी तोड़ के दे देंगे ना तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ये नहीं बोलते हैं चोरी क्यों किया तुमने, भगवान खुद चोरी करते हैं तो दूसरे को क्या बोलेंगे। तो इसके ऊपर कथा भी है। एक व्यक्ति था, वो भगवान का पुजारी नहीं था, देवी माता का था। देवी माता को चढ़ाता था सब कुछ, और देवी माता से मांगता भी था, हमको ये धन दे दीजिए, ज़मीन दे दीजिए, फलाना ठिकाना, जितना चीज़ है सब मांगता था। तो एक दिन वो एक बगीचा में गया, राजा का बगीचा था, बहुत रिच मैन या तो राजा। और वहाँ पे नहीं सॉरी, राजा जो था वो था देवी का पुजारी। राजा देवी का पुजारी था, और उसके पास बहुत बड़ा बगीचा था, और अपने बगीचे का सारा फूल वो देवी को अर्पित करता था। जो भी सामग्री, फल वल सब देवी को अर्पित करता था। और राजा के पास धन धान्य भी बहुत था, और उसके बाद मांगता भी था देवी माता से सब कुछ। तो एक बार एक ब्राह्मण उधर से गुजर रहा था, भक्त था, वैष्णव था। तो गुलाब का एक बहुत सुंदर फूल खिला हुआ था, तो उसको मन किया हम तोड़ लें, अपने भगवान को अर्पित करें। माली आ गया बीच में, बोला नहीं तोड़ सकते, ये राजा का बगीचा है, अलाउड नहीं है। जैसे कैसे कृष्ण और बलराम जा रहे थे, और कृष्ण और बलराम जा रहे थे कहाँ पे, मथुरा।
तो मथुरा में सारे जो लोग थे वो कंस की सेवा में जा रहे थे। तो वहाँ एक चंदन लगाने वाला चंदन लेके कंस को देने जा रहा था, कुछ कपड़े वाले कपड़ा कंस को देने जा रहा था। तो भगवान ने मांगा चंदन, तो चंदन वाले ने चंदन लगा दिया, धोबी ने कपड़ा नहीं दिया, भगवान ने धोबी को मार दिया। तो इस प्रकार होता है। तो वो व्यक्ति जो था वैष्णव, वो बोला कि हमको ये फूल दे दो ना, हम तो भगवान को चढ़ाएंगे। नहीं दिया। माली बोला नहीं, ये तो हमारे राजा का है, राजा की मर्जी के खिलाफ कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी हम किसी को दे नहीं सकते हैं। अब इसको इतना अच्छा लगा था वो फूल कि इसका मन माना नहीं। इसने उस वृक्ष के ऊपर ही फूल को, जैसे हम मंत्र पढ़ते वैसे मंत्र पढ़ के अर्पित कर दिया भगवान को, कृष्णाय अर्पणम कर दिया। इसके बाद में वो फूल टूट करके गया राजा के पास और राजा ने देवी माता को चढ़ा दिया। अब समय बीत गया, राजा की मृत्यु का समय आ गया, राजा की मृत्यु हो गई। होने के बाद राजा था, उसने दुष्कर्म, अच्छा बुरा सब कर्म किया था। फिर यमराज जी बोले देखो तुम्हारे पास कुछ खास स्टॉक नहीं है अच्छे कर्म का, तो तुमने कुछ देवी माता की पूजा वगैरह की है, सब उसके बदले तो तुमने ले लिया, धन दौलत सब मांग लिया है। तो राजा ने बोला कि कुछ तो मेरा अच्छा होगा। नहीं नहीं, तुम्हारा कुछ अच्छा कर्म नहीं है, मारकाट बहुत किया है, सज़ा मिलेगी तुमको, लेकिन एक कर्म तुमने अच्छा किया है, बस एक ही कर्म, तो उसके बदले तुमको दे दो, कुछ मिलेगा अच्छा, पर तुम बताओ क्या दूँ तुमको सज़ा, नरक भेजूँ, पहले क्या चाहिए? तो राजा ने कहा कौन सा अच्छा कर्म किया है बता दीजिए। यमराज ने कहा तुम तो देवी माता को हर समय जो भी चढ़ाए उसके बदले मांगा देवी माता से, धन दीजिए, पुत्र दीजिए, गाड़ी दीजिए, बंगला दीजिए, जो भी मांगा, और तो देवी माता ने तुमको दे भी दिया। पर एक बार तुमने एक फूल चढ़ाया देवी माता को, परंतु वो फूल था भगवान का प्रसाद, तो इसके कारण देवी माता तुमसे बहुत प्रसन्न हो गई और भगवान भी प्रसन्न हो गए। देवी माता इसलिए प्रसन्न हुई कि भगवान का प्रसाद मिला, और भगवान इसलिए प्रसन्न हो गए क्योंकि तुम्हारे बगीचा का फूल था और भगवान को अर्पित किया गया था, तो उसके बदले तो तुम्हारा कल्याण होने वाला है। ये बहुत प्रसन्न हुआ, अच्छा मैंने तो चढ़ाया नहीं, ये कैसे हो गया? राजा ने सोचा ये कैसे हो गया, तो यमराज जी जो थे वो बताए उसको कहानी, ऐसा ऐसा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि भगवान बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं। कोई भी तरीके से अगर हम कुछ सुकृति कर देते हैं, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। ये न के न प्रकारेण अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कामनावश, बिना कामनावश सकाम कर्म, कोई भी तरीके से जो भी इच्छा हो, मोक्ष की इच्छा हो, कुछ फल की इच्छा हो, आओ तो कृष्ण के ही पास, मांगो तो कृष्ण से ही मांगो, पूजो तो कृष्ण को ही पूजो, ये है तरीका। तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं और उसके बदले बहुत अच्छा फल भी देते हैं। हालांकि भगवान को कुछ चाहिए नहीं, ये बात समझ जाइए, हालांकि भगवान को कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि भगवान शुभ चिंतक हैं, हमारा भला चाहते हैं। तो हम जो भी अर्पित करते हैं जो कीमती नहीं है, घास भी अर्पित होता है भगवान को। ज़मीन पे घास है, उसको कहाँ से खरीदना पड़ेगा? यहाँ पे रोड के किनारे घास नहीं है, पर बिहार यूपी में तो सब जगह घास आपको मिलेगा, रोड के किनारे भी मिलेगा, अच्छा वाला दुर्वा जिसको बोलते हैं वो, क्योंकि वहाँ की ज़मीन जो है
गंगा किनारे की ज़मीन उपजाऊ ज़मीन है, वहाँ ऐसे कंकड़ पत्थर नहीं है ज़्यादा, तो आराम से घास उग जाता है सब जगह। घास उगने के लिए हमको लगाना नहीं पड़ता है, सब जगह आपको ऐसे ही घास दिखेगा उगा हुआ, शुद्ध घास जो सत्यनारायण पूजा में चढ़ता है या सब जगह चढ़ता है, वो वाला घास। तो वो तो भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं, शुभ माना जाता है वो घास। तो घास चढ़ा दीजिए, तुलसी पत्ता नहीं मिलता है तो कोई भी पत्ता, भगवान ने तुलसी नहीं बोला है, भगवान ने खाली पत्ता बोला। देखिए शिव जी को बेलपत्र चढ़ता है। बेसिकली प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा से अर्पित करना है ना। ऐसा नहीं है कि उन्हें वस्तुओं की आवश्यकताएं हैं, क्योंकि वस्तुएं स्वयं उनकी ही शक्ति के द्वारा उत्पन्न होती है ना। यहाँ पर उपमा दी गई है कि श्री भगवान को भेंट जाने वाली वस्तुएं सूर्य देवता की पूजा हेतु दीपदान जैसी है। सूर्य देवता की पूजा होती है, पांच देवता में एक सूर्य देवता भी है। पंचोपासना जो होता है, जो वेदों में वर्णित है, उसमें सूर्य देवता बहुत बड़े देवता हैं। सूर्य देवता तो सूर्य देवता की बिहार में तो छठ पूजा नाम की एक पूजा होता है, छठ पूजा नाम का, दिवाली के जस्ट बाद छठे दिन। तो उनको तो सब कुछ चढ़ता है, गन्ना और नींबू, बड़ा सा नींबू जो होता है, और आटे का बना हुआ बहुत सारी चीज़ें बनती है, पुआ, पकवान, पूरा एक थाल सजा कर चढ़ता है, ड्राई फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, सब कुछ। और साथ में दिया भी लगता है सूर्य देवता को, और फिर अर्घ्य भी दिया जाता है जल का। तो सूर्य देवता की पूजा होती है, और सूर्य देवता इतने जाज्वल्यमान हैं, करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों दिया भी मिल करके सूर्य की तुलना नहीं कर सकते, परंतु फिर भी सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं दिया दिखाने पर। इसी प्रकार भगवान भी प्रसन्न होते हैं, हम छोटा सा कुछ देते हैं तो। जो भी वस्तु प्रज्वलित एवं प्रकाशमय होती है वह सूर्य की शक्ति का विस्तार है, तो भी सूर्य देवता की पूजा करने हेतु दीपदान आवश्यक है। सूर्य देवता को प्रकाश मिलता है भगवान से, और सूर्य देवता से प्रकाश मिलता है बाकी चीज़ों को, ठीक है। परंतु फिर भी सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं यदि हम उनको दिया दिखाते हैं। सूर्य की पूजा करते समय पूजा करने वाले की कुछ न कुछ मांग होती है, लेकिन शिव भगवान की भक्ति करने पर दोनों ओर से कोई मांग किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। नहीं मांगना चाहिए। भगवान, हाँ ठीक है, भक्त समस्या बता सकते हैं अपनी, किससे बताएंगे? भगवान से ही बताना पड़ेगा। पर शुद्ध भक्ति में ये बताया गया है कि शुद्ध भक्ति अगर करना है तो आवश्यक नहीं है। हम भगवान अंतर्यामी हैं, जानते हैं आपकी समस्या को, और जितना बर्दाश्त हो सके उतना ज़्यादा बर्दाश्त कीजिए। और जब बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा, जब बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा कष्ट, अपने आप भगवान उस कष्ट का निवारण कर देंगे, अपने आप कर देंगे। बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद करते हैं भगवान। यह तो भगवान और भक्त के बीच शुद्ध प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। अब यह है कि जिस भक्त को लगता है कि बहुत कष्ट हो रहा है, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, एक दिन की बात है, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, 1 वीक पहले की बात है, यहाँ बहुत चौड़ी सड़क बन रही है, और सड़क पूरा टूट चुका है, बन रहा है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन कई सालों से बन रहा है। तो पहले तो मैं आसान था, जाती थी सेवा के लिए, लेकिन क्या हो गया, ये जब सड़क बन गया तो हमें बहुत लंबा डिस्टेंस तय करके मंदिर जाना पड़ता है और आना भी पड़ता है, और बीच में ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होती है। तो बहुत तकलीफ़ हो रही थी, बहुत सालों से तकलीफ़ हो रही थी। और मेरे प्रभु जी आ गए हैं तो मैं उनको बाइक नहीं चलाने, मतलब बंद करा दिया उनका बाइक चलाना, तो कोई पहुंचाने वाला भी नहीं है, तो पैदल पैदल पैदल। तो पिछले ही मंडे को मैंने बोला, भगवान इतना कष्ट क्यों देते हैं बाबा, बर्दाश्त नहीं होता है, सेवा छोड़ने का मन भी नहीं करता, पर इतना पैदल जाना और ट्रैफिक के बीच से जाना बहुत कठिन कार्य है। ऐसा ही मैंने मन ही मन में बोला। और मंगलवार को जब मैं आ रही थी
सोमवार को बोला शायद कि मंगलवार को ही सुबह बोला, मंगलवार को ही सुबह बोला। सोमवार को तो मुझे एक प्रभु जी छोड़ दिए, मंगलवार को ही सुबह बोला। कितना कष्ट है भगवान, क्या कर रहे हैं। लेकिन जब मैं आ रही थी तो उसी दिन उन लोगों ने बीच का जो ब्रिज बनाया है, अंडर कंस्ट्रक्शन में ब्रिज चल रहा है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, वहाँ से पतला सा रास्ता खोल दिया है पैदल जाने आने वालों के लिए। तो उसमें से मैं आ गई। मेरे प्रभु जी बोले, मैं तो घूम रही थी, प्रभु जी बोले इधर देखिए खुल गया है। तो मैंने देखा, मैंने बोला अरे बाप रे, आज सवेरे मैंने बोला भगवान इतना कष्ट क्यों देते हैं, बर्दाश्त के बाहर है ये कष्ट, इतना चल के जाना, इतना ट्रैफिक में। तो मैंने इनको बताया ये बात की पता है, आज मैं सवेरे भगवान को बोली हम परेशान हो गए हैं, राजभोग सेवा एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, क्योंकि इतना चलना पड़ता है और इतनी ट्रैफिक है। तो उसी दिन ये गेट खुल गया, मतलब आना जाना शुरू हो गया। तो भगवान ने मेरा, जब कष्ट एकदम सिर के ऊपर से जा रहा था तब बोला मैंने, तो भगवान ने निवारण कर दिया। तो ये एक छोटी सी बात है जो मैंने बताई आपको, पर ये सच होता है, सच में ये होता है कि जब आप बर्दाश्त करिएगा और बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा, लगेगा कि अब कोई रास्ता नहीं, अब कुछ भी नहीं बचा, अब हमसे कुछ नहीं होगा, हमने पूरी कोशिश की, तब देखिएगा सल्यूशन निकलेगा। क्योंकि तब भगवान तो यहीं बैठे, भगवान देखते हैं कि ये भक्त बहुत ट्राई किया है, तो भगवान सारे भक्त के साथ ये होता है, तो भगवान उस समय उसको सहायता करते हैं। इसीलिए मिनट भगवान को समस्या बता के उनको, भगवान मुझे आज ये समस्या, भगवान मुझे आज ये समस्या, भगवान, ऐसा इतनी बार नहीं बोलना चाहिए। जब लगे कि एकदम अब संभव ही नहीं है तब बोलिए, थोड़ा कष्ट करिए, थोड़ा कष्ट उठाइए, कष्ट उठा के थोड़ी सेवा करिए। भगवान के लिए कष्ट उठाना तो बहुत अच्छी बात है ना, भगवान के प्रसन्नता के लिए थोड़ा कष्ट उठाना चाहिए। श्री भगवान सभी जीवों के परम पिता हैं, अतएव जो लोग श्री भगवान के साथ इस महत्वपूर्ण संबंध से अवगत हैं, वे पिता से पुत्र की तरह मांग कर सकते हैं, और पिता भी बिना किसी शर्त के अपने आज्ञाकारी पुत्रों की मांग पूरी करने में प्रसन्नता का अनुभव करता है। तो पिता और पुत्र, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, जैसे पिता और पुत्र का संबंध होता है, तो पुत्र अपना प्रॉब्लम बताता है पिता को, कुछ मांगता भी है। हम सब अपने बचपन में अपने पिता से या माता से मांगे हैं, हमको कपड़ा चाहिए, हमको कुछ भी, और क्या रहता है बचपन में, कुछ खाने पीने की चीज़ लानी है, स्कूल जाने का और कॉलेज जाने का जो भी लगता है, वहाँ पे सामग्री लगती है, किताब को या नोटबुक या कोई भी बहुत चीज़ें लगती रहती है, तो हम बताते हैं अपने माता पिता को और वो हमको दे देते हैं, मना नहीं करते हैं। ऐसा नहीं पिकनिक जाना है, ऐसा कुछ, किसी फ्रेंड का बर्थडे है, गिफ्ट देने जाना है, तो देते हैं ना, सब कुछ देते हैं। इसी प्रकार भगवान से हमको ये संबंध कि भगवान हमारे पिता हैं, हम उनके पुत्र हैं, पुत्री हैं, तो हमको भगवान को बताना पड़ेगा कि ये चीज़ हमको चाहिए, और फिर भगवान भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। श्री भगवान कल्प वृक्ष के समान है और उनसे कोई भी व्यक्ति उनकी अहेतुकी कृपा से कुछ भी प्राप्त कर सकता है। ये तो बात पूर्ण सत्य है। कुछ भी जो असंभव है दुनिया के लिए, एकदम असंभव है, वो कार्य भगवान कर देते हैं भक्त के लिए। यदि भगवान उस भक्त से प्रसन्न है तो चमत्कार हो जाता है। ये चमत्कार सिर्फ भगवान कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भगवान कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष क्या होता है आप कुछ सोचिए। वृंदावन में तो ये तो हर बार होता है। आप कुछ सोचिए, ये बड़ी इच्छा थी और पूरी हो जाती है। आपको बताऊँ एक और चमत्कार मैं अपना। गैड़ा में मंदिर बन रहा है, ये आप सब जानते हैं। तो अभी हम लोगों ने प्लान किया है 30 तारीख को मंदिर के ओपनिंग का। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन मंदिर की ओपनिंग करेंगे, हमारी कल मीटिंग में तय हुई।
तो वहाँ पे सारे भक्तगण हैं यहाँ के जो लक्ष्मी देते हैं मंदिर निर्माण के लिए। बहुत खर्चा हो रहा है तो निर्माण के लिए लक्ष्मी देते हैं। एक बार हमने गुरु महाराज जी को, सारे भक्तों ने मिलके गुरु महाराज जी को जब खारघर मिलने गए थे, हम सब करीब 15, 16 या 18 भक्त थे, तो हम ही लोगों ने गुरु महाराज को कुछ 1000, 2000, 500 ऐसे करके दिया। तो 12,000 रुपया महाराज जी के पास जमा हुआ, जो हम ही लोगों ने दिया था। महाराज जी ने बोला मत दो, फिर भी हमने दिया। तो महाराज जी ने हमको मंदिर निर्माण के लिए वो लक्ष्मी दे दिया। ठीक है, तुम अपने मंदिर में लगा देना, गैड़ा मंदिर में। तो गैड़ा मंदिर बन रहा है, तो गुरु महाराज का भी डोनेशन आया था। और भक्तगण जो हैं सब केशवनाथ, बलिनाम, भयहारी, ब्रजनिधि, चक्रधर, ये सब काफ़ी, रामचंद्र रमन, ये सब काफ़ी बड़ा बड़ा अमाउंट दे रहे हैं वहाँ पे मंदिर के लिए। 10 लाख, 5 लाख ऐसे दे रहे हैं, थोड़ा नहीं दे रहे हैं, जैसे 1000 में नहीं दे रहे हैं, लाखों में दे रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा अमाउंट दिया, 1 लाख मैंने दिया डोनेशन। एक बार खिड़कियाँ बननी थी, उसके लिए 50,000 दिया। और एक बार क्या चीज़ में लगाया, एक बार दरवाज़ा में लगाया, तो 50,000 दिया खिड़की बनाने के लिए, 50,000 दिया दरवाज़ा बनाने के लिए, ऐसा 1 लाख दे दिया। फिर मेरे मन में ये लग रहा था खिड़की दरवाज़ा टूट जाएगा। तो हमने जो लगाया, हमें कुछ ऐसे चीज़ में लगना चाहिए कि जो रहे बहुत सालों तक। हमने खिड़की दरवाज़ा में लगाया, मतलब जो उन्होंने बोला उसमें हमने दे दिया पैसा, कुछ प्लानिंग करके नहीं। हमने बोला नहीं कि हमको देना है और ये चीज़ मैं लूँगी, ऐसा कुछ नहीं। जब वो बोले कि हमारा ये कार्य हो रहा है, यहाँ रुकावट हो रही है, पैसा नहीं आ रहा है, तो मैंने बोला ठीक है ले लीजिए। तो 50,000 बलिनाम को दे दिया, 50,000 केशवनाथ को दे दिया। दोनों ने एक एक काम कर लिया, बलिनाम ने दरवाज़ा लगवा लिया, केशवनाथ ने खिड़की लगवा लिया, हो गया। तो मेरे मन में एक कसक थी कि ये टूटने वाली चीज़ बनाया है मैंने भगवान के लिए, थोड़े समय के बाद टूट जाएगा, लकड़ी का सामान है, कुछ तो बनाना चाहिए था ऐसा जो टूटे नहीं। ठीक है, बहुत सालों के बाद तो सब टूट जाएगा, पर फिर भी जैसे लोग ईंट वगैरह दान करते हैं, ऐसा कुछ होना चाहिए था जो मंदिर में लगा रहे। ये मेरे मन में चल रहा था, मैं किसी को कुछ नहीं बोली थी। कल हमारी मीटिंग शुरू हुई 11 बजे और मीटिंग ख़त्म हुई शाम को 6 बजे, मतलब 6 के थोड़ा पहले, 5, साढ़े 5 बजे। लंबी मीटिंग, बहस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बहुत लंबा चला। जब मीटिंग ख़त्म हो गई तो केशवनाथ प्रभु ने कहा सबसे, वहाँ जो थे भयहारी, बलिनाम, जो भी थे वहाँ पे, 30,000 रुपया दो ना, 30,000 रुपया दो ना, 30,000 रुपया दो ना, हमको ना गिट्टी गिराना है, हमको गिट्टी गिराना है। तो कोई नहीं देने के लिए तैयार था। हमको गिट्टी गिराना है वाटर प्रूफिंग के लिए, छत का वाटर प्रूफिंग करना है, हमको 30,000 दो, 30,000 दो। केशवनाथ मांग रहे हैं मुझे, हमको अर्जेंट देना है, कल ही मतलब अभी तुरंत देना है, इतना इमरजेंसी, ये काम रुक जाएगा अगर नहीं दिया तो। मैंने बोला अच्छा मौका है, मेरे मन में चल ही रहा था कि मैंने कोई सॉलिड कार्य नहीं किया है, लकड़ी का सामान बनवाया। मैं बोला लाइए मैं ट्रांसफ़र करती हूँ। मैंने तुरंत 30,000 रुपया ट्रांसफ़र कर दिया। और फिर मैंने सोचा कि हालांकि मेरा भी खर्चा है, मेरे पास थोड़ी दिक्कत है, प्रभु जी को आके बताया। फिर मैंने सोचा कि मेरे मन में ये इच्छा थी कि मैं ऐसा कुछ दूं जो टिके, जैसे ईंट वगैरह, सीमेंट बालू ईंट कुछ होता है जो मंदिर के दीवार में, छत में रहे। ये लकड़ी का सामान 6 महीना, साल भर, या तो 4-5 साल के बाद टूट जाएगा। तो ऐसा मौका भगवान ने लगा दिया कि मेरा कोई मेरे से मांग भी नहीं रहा है और मेरा प्लानिंग भी नहीं है और मेरे तरफ से किसी का कुछ आया भी नहीं है कि माता जी का लिस्ट में नाम ही नहीं है कि चलो ठीक है कि माता इसे मांगेंगे, पर कोई नहीं दे रहा है और ये एकदम अर्जेंट है और कोई नहीं दे रहा है। तो ये भगवान चाहते थे कि मेरी जो इच्छा अंदर में थी कि ऐसे कोई चीज़ में लगे, तो उसमें लग गया। कल गिट्टी में पैसा तुरंत केशवनाथ प्रभु ने बोला मैं अभी तुरंत ट्रांसफ़र कर रहा हूँ गैड़ा।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जब हृदय में सोचते हैं कुछ भी, तो भगवान उसकी पूर्ति कर देते हैं। ये है कल्प वृक्ष का फल, मतलब कल्प वृक्ष के समान है। आप जो सोचेंगे और भगवान उसको पूरा घुमा करके और वो इच्छा पूरी करा देंगे। चलो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। आप ध्यान रखिएगा, ये आध्यात्मिक कार्य के बारे में हो रहा है। भौतिक सारी दुनिया भर की इच्छा, और हम प्लान करके इच्छा करेंगे कि हम अभी वृंदावन जा रहे हैं और वृंदावन में हम ये इच्छा करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आपके मन में जो चल रहा है अपने आप कि ये इच्छा, ये दर्शन नहीं हुआ, ये दर्शन नहीं हुआ। जैसे इस बार भी मुझे लगा ये दर्शन नहीं हुआ, मेरा मदन मोहन जी क्या कहते हैं, राधा श्याम सुंदर जी, और ये दर्शन नहीं हुआ, मुझे आना है, जाना है, जाने का दिन आ गया, दर्शन नहीं हुआ। तुरंत रामचंद्र रमन प्रभु मिल गए, माता जी मैं जा रहा हूँ, चलिए मुझे दर्शन करा दीजिए। तो ऐसी इच्छा पूरी हो जाती है, कल्प वृक्ष के समान। आप सबको ये अनुभव हुआ होगा, मैंने कुछ शेयर कर दिया, पर आप सबको ये अनुभव हुआ होगा कि अपनी हमारी जो इच्छा है वो पूरी हो जाती है। लेट सवेर पर पूरी अवश्य होगी, अगर आप आध्यात्मिक कुछ इच्छा करते हैं तो। किंतु परम पिता होने के कारण भगवान अपने शुद्ध भक्तों को कोई ऐसी वस्तु नहीं देते जो उनके भक्ति के मार्ग में बाधक हो। जो लोग श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में लगे हैं, वे उनके दिव्य आकर्षण के द्वारा अनन्य भक्ति के पद तक उन्नति कर सकते हैं। तो वो चीज़ नहीं देंगे, देखिए बात को समझ जाइए, वो चीज़ नहीं देंगे भगवान जो हमारे भक्ति में बाधक हो। वो चीज़ देंगे जो आपके आपको भक्ति में उन्नति करा दे। अगर हम ऐसा डिमांड करके बैठे कि ये ज़मीन खरीदा जाए, ये मकान बन जाए, इसका इंटीरियर हो जाए, फॉरेन चला जाऊं, ये सब डिमांड करके बैठेंगे, और भगवान, ठीक है हम बोल सकते हैं भगवान को, परंतु भगवान नहीं होने देंगे पूरा। अगर आप शुद्ध भक्त हैं और भगवान आपको लक्ष्मी देंगे तो उसका आप उपयोग करेंगे प्रचार में, तो दे देंगे भगवान लक्ष्मी। ये जैसे प्रभुपाद को भगवान ने बहुत लक्ष्मी दिया, गुरु महाराज को भगवान ने बहुत लक्ष्मी दिया, क्योंकि वो लक्ष्मी का प्रयोग कहाँ किया गुरु महाराज ने और प्रभुपाद ने? इस्कॉन के मंदिर निर्माण में। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान करोड़ों करोड़ों रुपया दे देंगे। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम क्या चीज़ मांग रहे हैं भगवान से। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।